नमस्कार, वेलकम टू अनलर्न द न्यू लर्निंग। देखिए, अनलर्न हमारा एक टेक्निकल इनिशिएटिव है जिसमें हम सॉइल इंजीनियरिंग शुरू कर चुके थे और हमने ओरिजिन ऑफ सॉइल्स पढ़ लिया था। अब हमारे पास नेक्स्ट है फेज़ डायग्राम्स। देखिए, फेज़ डायग्राम आपने बड़ी सारी यूट्यूब चैनल से पढ़ी होंगी। हमारा जो टारगेट है और मेन फोकस है वो ये है कि हमने एई और जेई और एसएससी के जितने भी पुराने पेपर्स आए हुए हैं, एग्ज़ाम आए हुए हैं, उसको ओरिएंट कर करके ही हमने पढ़ना है। हमने फालतू नहीं पढ़ना है, हमने फोकस स्टडी करनी है और उसी को फोकस को ही ध्यान में लेकर के हम सारी फेज़ डायग्राम हो, चाहे आपकी आगे सॉइल वाटर रिलेशनशिप जितनी भी हैं, मॉइस्चर कंटेंट की है या एट्रिब्यूट लिमिट्स हैं, हम उतना ही पढ़ेंगे जिससे हमारा सारे का सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाए। सो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं, फेसबुक पे अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं और हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप अगर कोई क्वेरी हो, बड़े सारे मुझे कॉल्स आ रहे हैं, बेटर है आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें। हम यहाँ से, हमारी टीम यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट करेगी, कॉल करेगी। ऑफलाइन बैचेस हमारे जारी हैं, चल रहे हैं ऑफलाइन बैचेस, आप आएँ, ज्वाइन करें। सो हम अभी स्टार्ट करेंगे फेज़ डायग्राम्स। हम सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। अभी तक हम पढ़ चुके थे कि सॉइल का जो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हैं या इंटरनेशनली नेशनली प्रोसेस क्या है, किस तरह से बनती है, वेदरिंग क्या है, अलग तरीके की जो सॉइल्स है वो क्या चीज़ है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, डेपोजिशन, अपहीवल किसको कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे फेज़ डायग्राम। फेज़ डायग्राम जो है वो आपका बेस है इस पूरे चैप्टर का। आपको समझना पड़ेगा कि फेज़ डायग्राम क्या है। उसके बाद जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वाटर कंटेंट के या वॉइड रेशो के, पोरोसिटी के, वो सारे के सारे रिलेशनशिप्स यहीं से निकल के आएंगे, इसी फेज़ डायग्राम से निकल के आएंगे। सो हम समझेंगे इनको। देखिए, आपके सामने एक डायग्राम है, एक फिगर है। ये एक मैंने बनाया सॉइल का मॉलिक्यूल है, सॉइल का छोटा सा सैंपल है। अब इस सॉइल के सैंपल के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो सॉलिड है, यानी कि ये ब्लैक जो है ये सॉलिड है। ये जो ब्लैक जो सॉलिड है, इनके आर पार पानी नहीं जाएगा, जिनको हम इम्परमीबल बोल दें, ओपेक बोल दें, दीवार टाइप। इनमें पोरोसिटी नहीं है, तो पानी अगर आप फेंकोगे इस ब्लैक होल या ब्लैक इस स्पॉट के अंदर से गुजर के नहीं जाएगा। उसका रीज़न क्या है? सॉलिड है। उसके बाद ये जो रेड है ये वॉइड है, दिस इज़ अ वॉइड। अब ये वॉइड खाली भी हो सकता है, एक बॉटल खाली भी हो सकती है, बॉटल में पानी भी हो सकता है। सपोज बॉटल खाली है तो यहाँ ये जो वॉइड्स हैं ये एयर फिल्ड होंगे, एयर होगी इसमें। और अगर आपके पास ही इसमें पानी भरा हुआ है तो उस वॉइड में पानी आ गया। मैंने कहा जी एक जो सॉइल सैंपल है वो ड्राई है, पानी नहीं है उसमें, ड्राई है। पानी नहीं है, वॉइड हमेशा होगा। पानी नहीं है, सॉलिड हमेशा होगा, वॉइड हमेशा होगा। तो सॉलिड हमेशा होगा, सॉलिड रहेगा। उस वॉइड में अब एयर भरी हुई है, अब वो वॉइड जो है एयर फिल्ड वॉइड है, ड्राई सॉइल है। वेट सॉइल अगर होगी, वेट कैसे होगी? एकदम से तो पूरी नहीं हो जाएगी, सैचुरेशन का लेवल आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होगा। 0% पे अगर हम कहेंगे को पानी है ही नहीं, वो ड्राई होगी, एयर फिल्ड। 10% पानी आ गया, अब सैचुरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना पानी उस पर्टिकुलर वॉइड के अंदर है। अब आपने अलग अलग रिलेशनशिप्स पढ़नी है इसी के रिलेटेड। देखिए, दिस इज़ 3 फेज़ डायग्राम। ये 3 फेज़ वाली डायग्राम है, 3 फेज़ डायग्राम। फेज़ का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सॉइल किस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रही है, किस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट करने का मतलब फेज़ क्या है? मैं कहता हूँ मेरा अभी क्या फेज़ है? पढ़ाने वाला फेज़ है। बच्चे जब हम बचपन में थे, हमारा स्कूलिंग फेज़ था, कॉलेज फेज़ है, जॉब है, शादी है, बुढ़ापा है, स्विच ऑफ, ये सारी चीज़ें हैं, ये डिफरेंट फेजेस है। वैसे ही सॉइल के भी फेजेस है। अगर सॉइल, देखिए ये जो सॉइल है, सबसे पहले मैं आपको बात करूं, मैं कहूँगा इसी सैंपल को, जो ये सैंपल हमने देखा है यहाँ पे, इसी सैंपल को अगर डायग्रामेटिकली अगर आप बनाना चाहें तो कुछ इस तरह बनेगा। ये आपका रहेगा सॉलिड पार्ट है, ये सॉलिड पार्ट हमेशा रहेगा, वॉइड हमेशा रहेगा। तो सॉलिड पार्ट जो है, इस साइड इसका वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं VS, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ये है WS, वेट ऑफ सॉलिड्स। तो वेट और वॉल्यूम को हम कंपेयर करते जाएंगे और इन्हीं से निकालेंगे हम अलग अलग टर्म्स। कोई वाटर कंटेंट की आ गई, कोई वॉइड रेशो, कुछ भी आएगी वो इन्हीं से आएगी, समझना पड़ेगा आपको इसको। तो ये सॉलिड है। ये जो दोनों डब्बे बनाए हुए हैं, ये दोनों डब्बों को अगर मैं इकट्ठा करूं तो ये वॉइड है बेसिकली, जो यहाँ मैंने बताया था। अब मैंने कहा थोड़ा सा पानी है उस वॉइड में, थोड़ा सा उसमें हवा है, थोड़ा सा उसमें पानी है, थोड़ा सा उसमें हवा है। ठीक, 3 फेज, सॉलिड, वाटर, एयर। VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। सिमिलरली इधर आ जाइए, वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर, लेकिन वेट ऑफ एयर निग्लिजिबल 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ये बात होगी 3 फेज़ की। मैंने कहा मैं एयर और वाटर में से एक चीज़ को रखूँगा, 2 फेज़ में काम करूँगा। अगर मैं 2 फेज़ में काम करूँगा, सपोज मैं ड्राई सॉइल में काम कर रहा हूँ,
तो ड्राई सॉइल का जो फेज़ रहेगा वो 2 फेज़ में रहेगा। 2 फेज़ में कैसे? भाई साहब मैंने पानी सुखा दिया, एयर बच गई, एयर आ गई पूरे वॉइड में, मैंने अब एयर हटा दी, पूरा का पूरा पानी भर दिया, तो ये वाटर आ गया। इसका मतलब ये जो फेज़ डायग्राम है ये डील करेगी फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के साथ। जो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है ये डील करेगी फुल्ली ड्राई सॉइल के साथ। जो फुल्ली ड्राई सॉइल है इसमें पानी नहीं है और इसमें एयर नहीं है, समझ गए? दिस इज़ फुल्ली सैचुरेटेड, दिस इज़ फुल्ली ड्राई। लेकिन ये क्या है? ये ट्रांजिशन फेज़ में है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी एयर भी है, थोड़ा सा पानी भी है। यहाँ मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यहाँ ये पार्शली सैचुरेटेड सॉइल की बात हो रही है, पार्शली सैचुरेटेड सॉइल की बात हो रही है। कैसे? मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इक्वल टू ज़ीरो है, नहीं, सैचुरेशन इक्वल टू ज़ीरो नहीं है भाई। यहाँ पानी भी है, वाटर की कुछ सैचुरेशन है, ठीक है। यहाँ बिल्कुल ड्राई है और ये बिल्कुल सैचुरेटेड है। इन दोनों स्टेजेस के बीच अगर कुछ है तो ये है, ठीक है जी। तो 3 फेज़ डायग्राम जिसमें सॉलिड आएगा, एयर आएगी, वाटर आएगा। उसके बाद 2 फेज़ जिसमें सॉलिड के साथ एयर भी आ सकती है, ड्राई सॉइल, सॉलिड के साथ वाटर भी आ सकता है। कौन सी सॉइल? सैचुरेटेड सॉइल। तो ये हमारी तीनों फेज़ की डायग्राम है। अब हम करेंगे इसमें जो अलग अलग इनकी डेफिनेशन से यहीं से उठा करके, सपोज मैं वाटर कंटेंट की बात करता हूँ, आगे करेंगे हम, लेकिन मैं बात करता हूँ वाटर कंटेंट की। वाटर कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो होगा वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड्स। वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड्स। मैं कहूँगा अगर वाटर कंटेंट किसी भी पार्टिकल के अंदर, किसी भी सॉइल के सैंपल के अंदर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें एयर कम है, उसमें एयर कम है। इसका मतलब वेट ऑफ वाटर ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब पानी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। और बाई वेट ऑफ सॉलिड्स, अगर सॉलिड का वेट कम होता गया इसकी बढ़ती गई। सो इसी में हम खेलते जाएंगे, सब में, वॉइड में भी ऐसे खेलेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन में भी ऐसे खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी फेज़ डायग्राम से ही आगे आगे, समझ गए? तो ये सॉइल उठाई, उसका फेज़ बनाया, तीनों फेजेस दिखा दिए जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के साथ वेरी करेगा। 2 फेज़ में मैंने एयर की बात की, ड्राई की बात कर दी। अब मैंने की वेट की बात, तो मैं फुली सैचुरेटेड की बात कर दी। अब हम करेंगे डेफिनेशंस। सो हमारी पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वाटर कंटेंट। देखिए वाटर कंटेंट का क्या मतलब है? वाटर कंटेंट का क्या मतलब है? वाटर कंटेंट का मतलब है कि कितना पानी है किसी के कंपैरिजन में, ठीक है जी। अगर आपने एक सॉइल का सैंपल लिया, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि सॉलिड है हमारे पास, ठीक है जी, सॉलिड है हमारे पास उसके साथ वाटर है। अब मैं 2 फेज़ की बात करूँगा, एयर की बात नहीं करेंगे हम, एयर की इतनी रेलेवेंस नहीं है, उसके 1-2 टर्म्स हैं उसके साथ डील करेंगे। मैं 2 फेज़ डायग्राम ली है जिसमें सॉलिड है, जिसमें वाटर है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि वाटर का कंटेंट कितना है पूरे सैंपल में, हाउ मच इज़ वाटर। यानी कि अगर मैं इन दोनों को एडजस्ट करने की कोशिश करूँ तो 2-3 तरीक़ों से एडजस्ट होगा। या तो मैं सॉलिड को बढ़ा दूँ, या सॉलिड का वेट बढ़ा दूँ, वेट बढ़ाऊँगा साइज़ बढ़ेगा। अगर सपोज़ सॉलिड यहाँ तक आ गया तो वाटर का हिस्सा कितना बच गया? यही हिस्सा बच गया वाटर का। और सॉलिड का हिस्सा कितना बच गया? सॉलिड का यही हिस्सा बच गया। सपोज़ मैं इसको नीचे ले आऊँ, सॉलिड छोटा कर दूँ, तो सॉलिड का कितना हिस्सा बच गया? ये छोटा बच गया और ये बच गया बड़ा है वाटर का हिस्सा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ वाटर और सॉलिड के साथ। या तो मैं सॉलिड को कंप्रेस कर दूँ, या सॉलिड को बढ़ा दूँ, या पानी को कम कर दूँ, या पानी को बढ़ा दूँ। सो 2 फेज़ डायग्राम में अगर वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड के साथ अगर मैं खेलता हूँ तो वो मॉइस्चर कंटेंट बताएगा, क्योंकि अब मॉइस्चर की बात हो रही है, एयर की बात नहीं हो रही। सो वेट ऑफ वाटर, वेट वॉल्यूम नहीं, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड्स, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, ये आप किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। डिपेंड कैसे करती है? अगर मैं वॉल्यूम की बात करता, मैं कहता मेरा इतना वॉल्यूम है, इसमें इतना पानी है और इतना इसमें एयर है, या इतना इसमें वाटर है, ठीक है जी, इतना सॉलिड है, इतना वाटर है। वॉल्यूम कंट्रोल्ड नहीं है। वेट सॉलिड का जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, वेट वाटर का जितना मर्जी बढ़ाते जाओ। इसका मतलब कहने का ये है कि दोनों एंटिटीज़ कंट्रोल्ड नहीं है। कंट्रोल का मतलब अगर कोई चीज़ कंट्रोल्ड हो, सपोज़ मैं कहूँ ये डब्बा है, इस डब्बे में मैंने वाटर डाला है और सॉलिड डाला है, ठीक है। ये जो आप डब्बा देख रहे हो ये बंद नहीं है, वाटर आप बढ़ा सकते हो। मैं जितना मर्जी गिलास में पानी डाल सकता हूँ, गिलास का भरने के बाद गिलास के बाहर पानी बढ़ेगा, वो कन्फाइंड नहीं है, वॉल्यूम के अंदर बंद नहीं है। मैंने वॉल्यूम के अंदर बंद कर दिया। सपोज ये गिलास है, मैंने कहा ये गिलास के नीचे रेत है सॉलिड, और उसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया होगा, और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया गिलास का, और बिजली बंद हो गई। सो हम यहाँ पे कर रहे थे वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड, हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, वेट ऑफ वाटर को और वेट ऑफ सॉलिड्स को। अब दिक्कत ये है, देखो हम ये समझ चुके हैं कि अगर पानी का मैं बढ़ाऊँ साइज़, वेट बढ़ाऊँ,
तो वो नीचे यहाँ ये सॉलिड की जगह कुछ ऑक्यूपाई कर लेगा और सॉलिड जो है वो श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा। श्रिंक नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब होगा सॉलिड थोड़ा लूँ पानी ज़्यादा लूँ, तो कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर एक सिस्टम में हमारे पास पानी की अमाउंट जो बढ़ जाएगा, वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप वहाँ से नहीं समझ पा रहे हो तो एक शॉर्टकट और है, यहाँ से देख लो वाटर कंटेंट जो है वो वेट ऑफ वाटर के बिल्कुल सामने है। जैसे वेट ऑफ वाटर बढ़ेगा तो वाटर कंटेंट भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी, अच्छा इसमें एक चीज़ और आएगी, जो आपका वाटर कंटेंट है वो 0 भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। 0 कब होगा? जब मैं पूरे का पूरा पानी रिमूव कर दूंगा, वाटर कंटेंट रहेगा ही नहीं, वाटर होगा ही नहीं, यानी कि पूरे का पूरा सॉलिड बिहेव करेगा। या वो 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से बड़ा कब होगा? जब वाटर कंटेंट की कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, अपर लिमिट कोई नहीं है वाटर कंटेंट की। अपर लिमिट क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है आपस में, ये वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड इंडिपेंडेंट है। अगर मैं कहूँ सपोज मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, 100 में से मैंने 10 खर्च कर दिए, 100 थे 10 खर्च कर दिए, वो एक कंट्रोल्ड वॉल्यूम में आ जाएगा। यानी कि अगर नीचे वॉल्यूम होगा, सपोज मैं बात करूँगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई टोटल वॉल्यूम, इस केस में अब टोटल वॉल्यूम डिफाइन हो गया हुआ, अब ये 100 से नहीं बढ़ सकता। अगर यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ जाएगा, आगे पढ़ेंगे हम, तो वो 100 से बढ़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, वेट ऑफ वाटर भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और वेट ऑफ सॉलिड्स भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये अपनी तरीके से बढ़ता रहे कम होता रहे, अपनी तरीके से बढ़ता रहे कम होता रहे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कुछ किसी वॉल्यूम में कंट्रोल नहीं है, पानी जो है वो किसी भी वॉल्यूम में कंट्रोल्ड नहीं है। इसका मतलब ये है या तो पानी नहीं होगा तो 0 के बराबर होगा, या बढ़ता जाएगा, जितना भी बढ़ेगा वो इंक्रीज होता रहेगा, तो वो कंट्रोल नहीं है, जितना मर्जी, अपर लिमिट कोई नहीं। सो वाटर कंटेंट हैज़ नो अपर लिमिट, क्योंकि कंट्रोल्ड वॉल्यूम ही नहीं है, नीचे उसके वॉल्यूम नहीं है, वो दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। सेकेंडली 0 भी हो सकता है जब ये ड्राई कंडीशन में होगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे वॉइड रेशो। देखिए वॉइड रेशो का क्या है? वॉइड रेशो है वॉइड बाई वॉइड, वॉइड का रेशो है तो ये डेफिनेटली वॉइड बाई वॉइड ही होनी चाहिए। अब ये कौन सा वॉइड बाई वॉइड है? देखो हमारे पास, मैंने कहा था आपके पास, मैंने यहाँ डिस्कस किया वेट, मैं यहाँ डिस्कस करूँगा वॉल्यूम। मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है, यहाँ एक और डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज़ ये हमारे पास 2 फेज़ में बात करो, 3 भी कर सकते हो आप इसको। कैसे? ये सॉलिड है, ये है आपका वॉइड बोल दो अब इसको। इस वॉइड में एयर भी आ सकती है, यहाँ इसमें वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस वॉइड में एयर भी आ सकती है और वाटर भी आ सकता है। देखिए हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के साथ और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के साथ। इन वॉइड्स में अगर पानी होगा तो वो सैचुरेशन के साथ चलना शुरू हो जाएगा कि जितना वाटर सैचुरेटेड है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, ये वो पानी के साथ चलना शुरू हो जाएगा। और अगर यहाँ पे एयर होगी तो ये परसेंटेज एयर कंटेंट के साथ चलना शुरू हो जाएगा कि कितनी परसेंटेज है एयर की उस पर्टिकुलर वॉइड के अंदर। ठीक है, सॉलिड का तो सॉलिड रहेगा, वो तो नहीं होगा, उसका कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये सॉलिड रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, ये सॉलिड है। और सपोज ये सॉइल का एक छोटा सा सैंपल मैंने किसी में डाल दिया, और ये जो खाली जगह बच रही है, ये जो खाली जगह बच रही है, इसको मैंने कह दिया वॉइड। अब इस वॉइड मैंने खोल के रखा हुआ, इसको ड्राई रखा हुआ है, मैंने इसमें कुछ पानी ऐड नहीं किया हुआ। अब ये इसमें एयर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में अब क्या है? एयर है, सिर्फ ड्राई सॉइल है। और अगर मैं पानी भर दूँ तो वो पानी हो जाएगा। इसका मतलब इसमें थोड़ा पानी भी है और ऊपर एयर भी है, वॉइड है, वॉइड में कुछ भी हो सकता है। तो हमारी जो डीलिंग है वो किसके साथ है? हमारी डीलिंग है भाई साहब वॉइड रेशो के साथ। वॉइड रेशो क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अच्छा ये जो वॉइड रेशो है इसके 2 फार्मूलाज निकल करके आते हैं। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है वैसे सॉल्व करने की, आप इसको याद भी रख सकते हो, जब हम आगे पोरोसिटी करेंगे उसमें करेंगे। तो वॉइड रेशो जो है हमारी, उसका ये एन क्या है? एन है पोरोसिटी, पोरस कितना सुराख है, पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना जगह खाली है, वो हम आगे करेंगे, पोरोसिटी में करेंगे। इनमें क्या कंपैरिजन किया हमने? इनमें कंपैरिजन किया है कि वॉइड का वॉल्यूम कितना और सॉलिड का वॉल्यूम कितना है। अगर ये मैं बोलूँ कि भाई वॉल्यूम वॉइड का कितना है और सॉलिड का नहीं, पूरे का वॉल्यूम कितना है, उसके साथ अगर मैं वॉइड का कंपैरिजन करूँगा तो वो पोरोसिटी में आ जाएगा, जो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नीटा नहीं है, ये एन है। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज कॉल्ड वॉइड रेशो। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम, अगर मैं पूरे वॉल्यूम को ले लूँ वो हो जाएगा पोरोसिटी। वो आगे करेंगे, सिर्फ एन की रिप्रेजेंटेशन देने के लिए पोरोसिटी नया वर्ड आया। सो वॉइड रेशो क्या होगी? वॉइड बाई वॉइड की रेशो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ये बनता है n अपॉन 1 माइनस एन। ये फॉर्मूला डिराइव होता है, आप याद रखने की कोशिश करें। n क्या हो गया? n हो गया पोरोसिटी।
n हो गया पोरोसिटी। अब ये जो n है, अगर मैं इसको यहीं रहने दूँ, घुमा के उस साइड ले आऊँ, तो एक रिलेशन और बन जाएगा, n = E/1 प्लस, ये दोनों रिलेशन हैं, आपको याद रखने हैं। सो अब वॉइड रेशो क्या है? वॉइड रेशो की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ये है, वॉइड रेशो कैन नॉट बी जीरो। मैंने कहा कभी भी वॉइड बिल्कुल खाली नहीं होंगे, यानी कि 100% आप किसी भी सॉइल को इतना नहीं दबा सकते कि उसमें से वॉइड निकल जाए, वॉइड का हिस्सा निकल जाए। कहने का मतलब है कैन नॉट बी जीरो का मतलब है अगर तो ये ऐसा हो गया, कोई भी सॉइल का सैंपल, उसमें सॉलिड ही बच गए सिर्फ, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मोमेंटली ये पॉसिबल हो सकता है, जैसे हमने दबाया किसी लोड के कारण, वो लोड जैसे ही आप रिलीव करोगे वो ऑटोमेटिकली होगा ही रिलीव। सपोज यहाँ आपने बड़ी हैवी बिल्डिंग भी बना दी है, तब भी दब रहा है, जब पानी उसको मिला स्वेल होकर ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये कभी भी नहीं होगा कि कोई भी सॉइल जो है वो कम्प्लीटली सॉलिड हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा वॉइड उसमें हमेशा रहेगा। अगर उसमें वॉइड हमेशा रहेगा तो उस वॉल्यूम ऑफ वॉइड का वॉल्यूम भी रहेगा, जो उस वॉइड का वॉल्यूम भी रहेगा, तो वॉल्यूम रहेगा, तो ई कैन नॉट बी जीरो। क्यों? क्योंकि वॉइड तो रहेगा ही रहेगा, जीरो नहीं होगा, वो वहाँ ही जीरो होगा तो जीरो होगा। ठीक है, तो ई कैन नॉट बी जीरो एज वॉइड्स ऑलवेज हैव सम वॉल्यूम या वैल्यू। ई इज़ मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, ये मैं लास्ट में लेता हूँ। ई इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड हैज़ नो अपर लिमिट। देखिए सिमिलरली जो यहाँ में हमने पढ़ा था, यहाँ हमने कब पढ़ा था, जो वाटर कंटेंट है वो ज़ीरो के बराबर भी हो सकता है। कब? जब ड्राई हो, लेकिन अपर लिमिट उसकी कोई नहीं है, क्योंकि वो किसी वॉल्यूम में कंट्रोल्ड नहीं है। अगर नीचे वी नहीं है तो वॉल्यूम में कंट्रोल नहीं है। और उसी तरह यहाँ पे ये ज़ीरो इक्वल टू नहीं आ सकता, ये इक्वल टू नहीं डाल सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे वॉइड्स हैं। हाँ, कुछ वैल्यू हमेशा रहेगी, क्योंकि वॉइड हमेशा रहेगा, ई की वैल्यू वो जीरो से हमेशा बड़ी रहेगी। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये जितने क्वेश्चंस हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव में आएंगे आपको। ठीक है जी। उसके बाद आ गया ई। देखिए अब ई ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल्स इज वही सबसे कंफ्यूजिंग है और किसी को नहीं आता, समझना पड़ेगा। यूट्यूब पे कई लोगों ने इसको अच्छे से समझाया, आप समझिए। ई इज इक्वल टू, देखिए ई क्या है, वॉइड रेशो क्या है। देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये बात करता है। देखो अब इसको समझने के लिए क्या है, ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, दोनों बॉक्सेस का साइज सेम है। मैं अगर इसमें रेत भर दूंगा, क्लोज करके रेत भर दूंगा, तो रेत ज़्यादा आएगी। क्लोज करके भर दूंगा, बिल्कुल क्लोज करके। पत्थर लिया, पत्थर को पहले मैंने यहाँ रखा, यहाँ रखा, लेकिन ये पत्थर ना थोड़ा बाहर जा रहा था, यहाँ से बाहर जा रहा था ये पत्थर। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये पत्थर बाहर जा रहा है, यहाँ पे स्पेस बच रही है, यानी कि ये कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है, इसका पत्थर यानी कि इसका जो पार्टिकल साइज़ है वो बड़ा है, तो उनमें वॉइड्स बच रहे हैं, ये वॉइड्स बच रहे हैं। मैं इसको कॉम्पैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको क्लोजली पैक नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इस पत्थर को जब यहाँ लगाया, मैंने कहा ये पत्थर का पार्ट जो है ये बाहर बच जाएगा, इसको तोड़ो। मैंने इसको तोड़ा, छोटे पार्टिकल किए, छोटे पार्टिकल करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे ये फिट इन हो रहा है पूरा, यही पत्थर दोनों यहाँ फिट हो रहे हैं पूरे। क्यों? इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो था, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स था, यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो था, यहाँ जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो था वो क्या था, खाली जगह ज़्यादा बच रही थी, सरफेस एरिया कम कवर हो रहा था। यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा कवर हो रहा है। ठीक है, तो जो सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करेगी सॉइल, ठीक है, उसका ई हमेशा ज़्यादा होगा। ये सरफेस एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, ये देखिए ये वॉइड बच रही है, सरफेस एरिया कवर नहीं हो रहा है। हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया यहाँ कवर नहीं, ये सरफेस एरिया बच जा रहा है। लेकिन जब मैं इसको तोड़ के कंपैक्ट करके सैंड बना के इसको बीच में घुसाऊंगा, तो सारे का सारा सरफेस एरिया कवर हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसे देखें इसको फ्रंट से, तो ये सारे का सारा सरफेस एरिया इसका कवर हो रहा है, फ्रंट सरफेस। ठीक है, जो सैंड हमने इसमें डाली, तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो किसका होता है, फाइन ग्रेन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सरफेस में ज़्यादा फैल रहे हैं। पर्टिकुलर एक यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ वो ज़्यादा अच्छे से फिल हो पा रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ गया है। तो हमेशा फाइन ग्रेन जो सॉइल्स होंगी उनका सरफेस एरिया हमेशा ज़्यादा होगा कोर्स ग्रेन से, और जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका ई ज़्यादा होगा। ये अनदर ऑब्जेक्टिव है। हमने ई कहाँ तक रखा है, हमने कहा ई जो है वो जीरो से हमेशा बड़ा होगा, इक्वल नहीं होगा, और इन्फिनिटी से छोटा होगा। इन्फिनिटी से कोई नंबर ही नहीं है, इन्फिनिटी जहाँ तक मर्जी चले जाओ। हमने बीच में छोड़ा था ई इज़ मोर फ्रिक्वेंटली यूज। देखिए जब भी कोई डेरिवेशन हम करते हैं, जब भी कोई हम डेरिवेशन करते हैं, ये आपने उतारना है, उतार लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो हम कहते हैं
कि हमारी जो थ्योरी है वो करेक्ट होनी चाहिए। कोई भी थ्योरी अगर हमने लगाई है, मैं आपको कह रहा हूँ, आपने किसी एक डेरिवेशन करने के दौरान आपने ले लिया पोरोसिटी, पोरोसिटी आपने ले ली। पोरोसिटी का फार्मूला क्या है, हम आगे करेंगे। पोरोसिटी क्या है? पोरोसिटी है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम पोरोसिटी है, ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये दोनों का पोरोसिटी और वॉइड रेशो हम रिलेशन भी कर चुके हैं, ये दोनों का। अब ये कह रहा है वॉइड रेशो ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम, यानी कि हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है ना, उसमें मॉइस्चर है, उसमें पानी है। पानी कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी वो ड्राई हो जाएगी सॉइल, कभी वेट हो जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। एक्यूरेसी पे हम नहीं बैठेंगे। दिस वॉल्यूम इज़ लायबल, ये चेंज होने के ज़्यादा पास है, लायबल टू चेंज मोर। लेकिन अगर आप सॉलिड की बात करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। सॉलिड जो है वो मिनिमल चेंजेस शो करेगा, जो नोटिसेबल नहीं है, जो हम कंसीडर नहीं करते। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है वो ज़्यादा काम में आता है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता ज़्यादा, ये चेंज हो जाता है। इसमें पानी, इसमें 3 फेज डायग्राम जब हमने पढ़ी थी, तो पानी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। ऊपर तो दोनों से सेम है। तो शुक्रिया इस लेक्चर को देखने के लिए। लेक्चर को रिवाइज करें, बाकी जो बुक्स हैं ऑब्जेक्टिव्स वहाँ से क्वेश्चन से लेकर के पढ़ें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रही है, और आगे जो वीडियोस आती रहेंगी उनको आप देख करके MCQs आप घर पे सॉल्व करें। हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करने के लिए नीचे मैंने नंबर दिया और प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर कॉल करें। कॉल करने के बाद आप ऑफलाइन बैच हमारा चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। अनलर्न को सब्सक्राइब कर लें।